लिस्ट से बाहर किया। और त्योहारों में गेहूं के घट सकते हैं दाम। सूत्रों के मुताबिक गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा सकती है सरकार। मंत्रियों का समय जल्द करेगा कीमतों की समीक्षा। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड कंसोलिडेशन भरा। कल जैसा रुझान हमने देखा, लैकलस्टर मार्केट में मूव्स रहे और सिमिलर रुझान आज भी देखने को मिल रहा है। ऊपर नीचे के दायरे में एक दायरे में ही कारोबार होते हुए, लेकिन कोई खास वाइब्रेंसी दिखाई नहीं दे रही है। निफ्टी 19,700 के नीचे कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी भी इसी तरीके का रुझान दिख रहा है और सिमिलरली आपको सेंसेक्स में भी सिमिलर मूव्स आपको देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी तो इनफैक्ट लाल निशान में फैसला रिकवर जरूर हुआ है, लेकिन अभी बिल्कुल कर रहा है ट्रेड फ्लैट। थोड़ी बहुत खरीदारी आपको मिड कैप्स में दिखाई देगी या फिर स्मॉल कैप्स में दिखाई देगी। एक बार देख लेते हैं मार्केट की ब्रेथ को और उसके बाद संकेतों पर करेंगे फोकस। मार्केट ब्रेथ देखेंगे तो आज बढ़ने गिरने वाली जो स्टॉक्स की संख्या है वो ऑलमोस्ट बराबरी की रहेगी, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स में सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं जो कि तेजी दिखा रहे हैं। स्लाइटली बायस बढ़ने वाले स्टॉक्स की तरफ ज्यादा, लगभग 1581 स्टॉक्स जो बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। 1292 स्टॉक्स हैं जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। अब देख लेते हैं संकेत इंटरनेशनल मार्केट से क्या मिल रहे हैं। पहले यूरोपियन मार्केट्स की नजर डालेंगे। यूरोपियन मार्केट्स की जो शुरुआत हुई है वो थोड़ी सी फ्लैट हुई है अभी के रुझान में। इस हफ्ते की अर्निंग्स और साथ ही साथ जो सेंट्रल बैंकर्स की मीटिंग है वो फोकस में फिलहाल बनी हुई है। तो जो शुरुआत हुई है वो हल्की बढ़त के साथ हुई है, या फिर कह सकते हैं मिक्स्ड ओपनिंग हुई है। डैक्स कैक क्योंकि लाल निशान में फिसले हैं। एशियन मार्केट्स के देखेंगे हालात फिलहाल तो चाइना जो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए पैकेज अनाउंस कर सकता है उसके एंटिसिपेशन में हमने एशियन मार्केट्स में भी तेजी देखी। स्पेशली हैंगसेंग अगर आप देखेंगे तो 4% ऊपर हांगकांग का बाजार फिलहाल ट्रेड कर रहा है। शंघाई 2% ऊपर है। कॉस्पी में भी 1/4% की बढ़त। सिर्फ एक निकाई है जो कि नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। अदरवाइज एलिंग प्रॉपर्टी मार्केट के सपोर्ट की खबरों के बीच में हांगकांग के मार्केट में सबसे ज्यादा एक्शन है। अमेरिका के फ्यूचर्स सुस्त हैं, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर 8 अंक नीचे है। नेस्डैक का फ्यूचर हल्की बढ़त दिखा रहा है, लगभग 22 अंकों के आसपास की। तो अब तक हुआ क्या है मार्केट में, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। तो कंसोलिडेशन बाजार में हावी होते हुए आज के दिन भी, लेकिन निफ्टी 19,700 के आसपास फिलहाल घूम रहा है। कल कोशिश की दिन भर निफ्टी ने 19,700 के लेवल्स को होल्ड करने की, लेकिन आखिर में उन लेवल से नीचे फिसलकर बंद हुआ और अभी भी 19,700 के नीचे ही कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी जरूर दिखी है, लेकिन अभी भी कोई खास एक्शन नहीं है, फ्लैट ट्रेड कर रहा है। मिड कैप्स में हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। चीन में राहत पैकेज की उम्मीद से मेटल स्टॉक्स में जोरदार तेजी आज के सेशन में। साथ ही बैंक्स, एनबीएफसी कुछ ऐसी पॉकेट्स है जहां पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। केमिकल्स, सीमेंट, रियल एस्टेट, ऑटो एंसिलरीज, ये तमाम वो पॉकेट्स है जो तेजी के साथ कर रही हैं कारोबार। अमित त्रिवेदी हमारे साथ हैं एवीपी इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ये सिक्योरिटीज से। अमित, गुड आफ्टरनून, वेलकम। बताइए पहले तो इंडेक्स पर राय, डेटा, डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज को अगर रीड करें, डेरिवेटिव डेटा को समझे तो क्या सेंस मिल रहा है? रिमेनिंग सेशन के लिए रेंज क्या रह सकती है और क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। इंडेक्स की अगर बात करें तो आज मार्केट थोड़ा चौपी है। 2 दिन की गिरावट के बाद आज जो कंपैरेटिवली मोमेंटम है वो मिसिंग है। बट जो हिसाब से मैं ऑप्शंस डेटा देख रहा हूँ और कल जो हिसाब से ऊपर मैं एडिशन देखने मिला था कॉल्स में और आज भी जो देखने मिल रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 19,800 के जो लेवल्स है 800 से लेकर 850 के, वो एक इमीडिएट हर्डल साबित हो सकते हैं एटलीस्ट ये एक्सपायरी तक। और इवेंचुअली थोड़ा डाउन साइड में यस 19,600 से लेकर 19,550 तक का करेक्शन पॉसिबल है। ओके, अच्छा, स्टॉक्स कुछ निकाले हैं क्या आपने? जी बिल्कुल, स्टॉक्स थोड़ा एटलीस्ट काफी मतलब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा जो हिसाब से रिजल्ट सीजन चल रहा है। बाई साइड पे रह सकते हैं सीमेंट स्पेस में, जैसे कि बाई साइड पे जेके सीमेंट पे ध्यान रखना चाहिए। काफी अच्छा खासा मोमेंटम बिल्ड हुआ है और जो हिसाब से ओवरऑल स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है कि ऊपर में 3500 तक के लेवल्स जेके सीमेंट में आ सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। 3150 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए जेके सीमेंट का। सिमिलरली सेल साइड पे जो है वो यूबीएल, यूनाइटेड ब्रेवरेज लिमिटेड, ये स्टॉक में देखा जाए तो 1550 का जो लेवल है वो कंसिस्टेंटली हर्डल साबित हो रहा है। तो और मुझे लग रहा है कि इसमें करेक्शन 1400 से लेकर नीचे 1350 तक आना चाहिए। तो यूबीएल में सेल कर सकते हैं। 1520 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, तो ये 2 ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। यूनाइटेड ब्रेवरीज में बिकवाली की सलाह है, फिलहाल डेज लो पर ये कारोबार कराए 1474 के लेवल्स पर। तो ये स्ट्रैटेजीज हैं आपके लिए, स्टॉक स्पेसिफिक भी। लेकिन अब मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। पहले तो एक बार इंडेक्स देख लेते हैं और उसके बाद पॉकेट्स लेकर आएंगे। दिन के ऊपरी स्तरों से मिड कैप इंडेक्स फिसला है। आइडियली देखें तो डे लो पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन डे लो के बावजूद भी 37 अंक ऊपर है, इसीलिए
फ्रंट लाइन इंडाइसेस के मुकाबले बेटर प्लेस दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ भी हमने प्रेशर देखा है। इसके अलावा अगर आप पॉकेट्स देखेंगे आज के सेशन में तो स्पेसिफिक पॉकेट्स आपके लिए लेकर आते हैं। हालांकि काफी सारे पॉकेट्स है जहां पर तेजी है। मेटल्स आप देखिए, हिंदुस्तान कॉपर 6% ऊपर, JSW स्टील 3.5% ऊपर है। साथ ही टाटा मेटेलिक्स में 4% का मूव, जिंदल स्टेनलेस 4% ऊपर कारोबार करते हुए आज के सेशन में। मेटल्स के अलावा देखेंगे ऑटोज और ऑटो एंसिलरीज को। टीवीएस मोटर 5.5% ऊपर, इग्राशी मोटर 7% ऊपर, जेएनए एक्सेल्स 1000 रुपए पर आ चुका है। लगातार चले हैं ये तमाम, इनफैक्ट जो नेम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो नाम है ऑटो एंसिलरी पॉकेट से जो कंसिस्टेंटली जिन्होंने परफॉर्म किया है। मिंडा कॉप भी 3.25% ऊपर 314 के लेवल्स पर है। फार्मा स्टॉक्स में भी खरीदारी है। जनता फार्मा, एल्केम लैबोरेटरीज, स्किम्स, आरती ड्रग्स ऑलमोस्ट 7% तक के अपमूव्स इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहे हैं। 3-3.5% ऊपर बाकी 3 स्टॉक्स। अजंता फार्मा भी 7% ऊपर है। आईटी स्टॉक्स में भी तेजी आज के सेशन में। जेंसर टेक 4%, केपीआईटी टेक 3%, आर सिस्टम 2% है। सीई इन्फो 3.25% ऊपर कर रहा है ट्रेड। सीमेंट स्टॉक्स में काफी अच्छी बाइंग आज। मंगलम सीमेंट 6.5% ऊपर, एसीसी में 4% की तेजी, जेके सीमेंट, अंबुजा भी 2.5% तक ऊपर कर रहे हैं कारोबार। प्रेशर दिख रहा है कहीं तो वो है बैंक्स और एनबीएफसीज। बैंक स्टॉक्स देखिए आप, कैनरा बैंक, जेएनके बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, साउथ इंडियन बैंक 4% तक का स्लाइड इन स्टॉक्स में है। एनबीएफसीज में भी प्रेशर। कैनफिन होम्स, एलएनटी फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंशियल, चोला फाइनेंस ये दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड। 5% तक की गिरावट इन स्टॉक्स में भी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। तो ये है फिलहाल इन स्टॉक्स का हाल और एनबीएफसी शेयर्स आपकी स्क्रीन पर जो कि प्रेशर में कर रहे हैं ट्रेड। चलिए बात कर लेते हैं अर्निंग्स की। और रामकृष्ण फोर्जिंग्स के नतीजे बाजार को पसंद आए हैं। शेयर में करीब 5% की तेजी है और पिछले 5 सेशंस में शेयर करीब 10% चला है। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 53% बढ़ा है और आय में भी 27% का उछाला है। कंपनी के मार्जिन 21.5% पर स्टेबल है। इन नंबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव ग्रुप सीएफओ ललित खेतान मौजूद हैं। ललित जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कंग्रेचुलेशंस, काफी अच्छे अर्निंग्स आपने पोस्ट किए हैं। और अगर हम सबसे पहली चीज तो इनफैक्ट ये समझना चाहते हैं क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुकाबले डोमेस्टिक ग्रोथ तो आपकी ठीक रही है, लेकिन ज्यादा सपोर्ट आपके एक्सपोर्ट मार्केट से मिला है। तो डोमेस्टिक बिजनेस की परफॉर्मेंस परसेंटेज टर्म्स में कितनी ग्रोथ आपने पोस्ट की है और एक्सपोर्ट मार्केट्स कैसे रहे हैं इस क्वार्टर में? सडनली अगर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर देखें तो एक्सपोर्ट मार्केट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और एक्सपोर्ट मार्केट ने करीब 25% ग्रोथ किया ईयर ऑन ईयर। और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट था और क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर जैसी ही है ऑलमोस्ट, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हुआ है। और आने वाले समय में हमें लगता है कि वो डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट दोनों मार्केट बहुत अच्छा करेगा। आने वाले 3 क्वार्टर मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों ही मार्केट में। ओके, अच्छा इस क्वार्टर में जो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट रियलाइजेशंस हैं पर टन वो कहाँ स्टैंड करते हैं अगर हम प्रीवियस क्वार्टर्स से कंपेयर करें? डोमेस्टिक तो जहां पिछले क्वार्टर थे वहीं पर है, एक्सपोर्ट में मार्जिनल इंप्रूवमेंट हुआ है इस क्वार्टर में। ओके, अच्छा अगर यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो कुछ बड़े ऑर्डर्स जहां से आपको ज्यादा बड़ी अर्निंग विजिबिलिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर हम यूरोपियन रेल ऑर्डर की बात करें तो मेरे ख्याल से उस ऑर्डर का भी काफी बड़ा साइज है। कुछ डिटेल्स शेयर कर पाएंगे क्या उसके बारे में? वो हमारा ऑर्डर है, करीब 5 मिलियन यूरो का ऑर्डर है जो कि हमको सप्लाई जो है वो अगले साल में होगी। उस ऑर्डर की मार्जिन काफी अच्छी है। वो एक स्टार्ट है जो कि हम रेलवे में जो हमारा इनिशिएटिव है टू मैन्युफैक्चर बोगी फ्रेम, एंड ये उसी इनिशिएटिव का पार्ट है। एंड रेलवे का जो बोगी फ्रेम मार्केट है उसको हम एक काफी बड़ा मार्केट देखते हैं। एंड आने वाले समय में हमें लगता है कि हमारा जो रेलवे से टर्नओवर जो अभी करीब 2% है, आने वाले समय में 5 से 7% हो जाएगा। ओके, अच्छा आपकी टोटल ऑर्डर बुक कहाँ स्टैंड करती है अभी, और इस ऑर्डर बुक में डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन कितना है? देखिए हमारी जो सेक्टर में ऑर्डर बुक नहीं होते हैं, शेड्यूल्स आते हैं जो डिपेंड करते हैं डिमांड सप्लाई के ऊपर, और हम जो अनाउंस करते हैं वो जो नए ऑर्डर्स हमको मिलते हैं हम उनको अनाउंस करते हैं। तो अभी जो शेड्यूल्स और जो इंडिकेशंस हमको हमारे ओईएम से मिल रहे हैं वो बहुत रोबस्ट है और FY24 बहुत कैलेंडर ईयर 24 तक हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा समय जाने वाला है, खासकर एक्सपोर्ट मार्केट। अच्छा, अगर हम रेलवेज की बात करें तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि यहाँ आपका पार्टिसिपेशन गोइंग फॉरवर्ड और बढ़ेगा? निश्चित रूप से रेलवे में हम काफी काम कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में हमारा पार्टिसिपेशन कम से कम 10 से 15% हो जाएगा अगले 2 से 3 साल में हमारे टर्नओवर का। अच्छा, ओके, अच्छा अभी अगर टोटल बिजनेस की बात करें तो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन कितना है रेवेन्यू फ्रंट पे?
करीब 60-40, एक्सपोर्ट 40% है, डोमेस्टिक 60% है, और ये कंसिस्टेंसी आगे भी हमें उम्मीद है कि ये मेंटेन होगा 1% हियर एंड देयर। ओके, अच्छा, कुछ और नए ऑर्डर्स या फिर नए एसोसिएशंस जो पाइपलाइन में हो? नहीं, ऑलरेडी जैसे आपको पता होगा कि हमने इस क्वार्टर में हमने एसपीए साइन किया टू एक्वायर मल्टीटेक ऑटो, 212 करोड़ में मल्टीटेक ऑटो, जो कि एक कास्टिंग कंपनी है जो ऑलरेडी एक काफी बड़ी सप्लायर है इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट में। हमने वो एक्वायर की है और वो ट्रांजिशन एक उम्मीद करते हैं 2 से 3 महीने में पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम वहां पर वैल्यू क्रिएट करेंगे एंड हम उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, उसको एक्सपोर्ट मार्केट में हमारे जो कस्टमर है वहां पर सेलिंग होगी एंड वहां पर एक अलग तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी। ओके, अच्छा, एक आउटलुक मार्जिन्स पर भी लेना चाहेंगे। इस क्वार्टर में तो आपके मार्जिन्स मोर और लेस स्टेबल ही रहे हैं, यहाँ से आउटलुक क्या है? इसी रेंज में मेंटेन रहेंगे या कुछ इंप्रूवमेंट भी एक्सपेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि आपने जैसे कहा कि अगले जो 3 क्वार्टर है वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं? नहीं, सर्टेनली मार्जिन्स में हम कोशिश कर रहे हैं कि इंप्रूवमेंट आए और हमें लगता है कि मार्जिन यहाँ से 50 to 100 बेसिस पॉइंट इंप्रूव होंगे। ओके, तो मार्जिन्स मौजूदा लेवल से 100 बेसिस पॉइंट तक, 50 to 100 बेसिस पॉइंट तक इंप्रूव होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। 21-21.5% के आसपास कंपनी के फिलहाल मार्जिन्स है, जो कि स्टेबल रहे हैं अगर आप पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करें तो। चलिए, शुक्रिया ललित जी आने के लिए, सीएनबीसी आवाज पर अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। अमित, कोई कमेंट आपका रामकृष्ण फोर्जिंग्स पर? जी, देखा जाए तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, इनफैक्ट कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड ही देखने मिला है और विदाउट एनी मीनिंगफुल करेक्शन। मुझे लग रहा है कि अभी नियर टर्म 510-500 के जो लेवल्स है इमीडिएट सपोर्ट साबित हो सकते हैं और जो हिसाब से स्ट्रेंथ है ये स्टॉक में, मुझे लग रहा है फर्दर अप मूव पॉसिबल है 570 से लेके 580 तक। ओके, तो 570 से 580 तक जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है रामकृष्ण फोर्जिंग पर यह सलाह डीएसआई पर फिलहाल स्टॉक कारोबार करते हुए। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पर रोहन हमारे साथ मौजूद रहेंगे और उनसे जानेंगे स्पाइसजेट से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट खबर एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बात करेंगे एक खबर की जो स्पाइसजेट से जुड़ी हुई, क्योंकि स्टॉक 4% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। दरअसल एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने कंपनी को अतिरिक्त निगरानी लिस्ट से हटा दिया है। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ रोहन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। रोहन, बताइए। जी, जून के महीने में डीजीसीए ने स्पाइसजेट को इनहैंस सर्वेलेंस मैकेनिज्म के अंदर डाला था। इसका मतलब था कि ज़्यादा नाइट चेक्स होंगे, ज़्यादा स्पॉट चेक्स होंगे उसके, और कारण ये था कि पिछले साल मानसून के दौरान बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जो कि सुरक्षा से जुड़ी हुई थी। तो इस साल इस तरह की कोई कोताही नहीं करना चाहते थे डीजीसीए, तो एक खासतौर पर एक इनहैंस सर्वेलेंस किया गया उसका, और इसके तहत करीब उनके जो है करीब 51 स्पॉट चेक्स हुए, 11 जगहों पर चेक्स हुए, उनके 23 जो एयरक्राफ्ट है उनकी चेकिंग की गई। कुल मिला के 95 ऑब्जर्वेशन डीजीसीए की तरफ से दिए गए, लेकिन डीजीसीए का कहना है कि इनमें से जो अधिकतर ऑब्जर्वेशन थे वो रूटीन थे, कुछ भी खास चिंताजनक ऐसा नहीं पाया गया, जिसके बाद अब स्पाइसजेट को इस जो सर्वेलेंस मैकेनिज्म है उससे बाहर कर दिया गया है। यानी कि अब उन्हें जो अतिरिक्त जो सुरक्षा की जो जांच की जा रही थी डीजीसीए की तरफ से, अब उनको गो थ्रू नहीं करना पड़ेगा। तो एक तरह से क्लीन चिट सुरक्षा को लेकर डीजीसीए की तरफ से स्पाइसजेट को मिली है, और ये राहत की खबर है, क्योंकि पिछले साल सुरक्षा के कारण ही उनको कुछ महीनों तक जो है उनको अपनी जो कैपेसिटी थी वो भी रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ी थी। तो इस साल क्लीन चिट मिल गई है, यानी कि वो अपनी जो पूरी कैपेसिटी है उनके साथ वो अपना काम कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो स्टॉक थोड़े से एक्शन में है ही तेजी के, फाइनली बहुत हाई लेवल्स पर इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं, काफी सारा नेगेटिव न्यूज फ्लो भी रहा स्टॉक, इसीलिए आज थोड़े से एक्शन में 30 रुपए के आसपास कारोबार करते हुए। लेकिन चलिए कुछ स्टॉक्स पे और राय ले लेते हैं, क्योंकि आज मिड कैप स्मॉल कैप्स में काफी सारे आइडियाज हैं जहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। फिर चाहे वो फार्मा स्टॉक्स हो, ऑटो एंसिलरी पैक ही क्यों ना हो। मिंडा कॉप का कल हमने बात की थी, ये आज भी तेजी के साथ ही कारोबार कर रहा है। जीएनए एक्सेल्स में काफी अच्छे मूव है। इनफैक्ट इन स्टॉक्स में से एक स्टॉक को पिक कर लेते हैं और राय ले लेते हैं। बात कर लेते हैं जीएनए एक्सेल्स की, क्या राय है इस पर आपकी अमित? 4% ऊपर 975 के लेवल्स पर काफी चला है ये स्टॉक भी, यहाँ से क्या व्यू? जी बिल्कुल, करंट मंथ में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 22% ये स्टॉक ऊपर है, और जो हिसाब से रिसेंटली स्ट्रेंथ दिखाया है, मुझे लग रहा है कि 940-920 के लेवल से इमीडिएट सपोर्ट साबित हो सकते हैं। बट समवेयर नियर 1020 से लेके 1030 वहां पर मुझे एक लग रहा है कि एक हर्डल आ सकता है। तो एग्जिस्टिंग बाय पोजीशन है, मेरी सलाह रहेगी 1020 से लेके 1030 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए।
इसके अलावा टीवीएस मोटर्स आप देखेंगे तो ये भी डेज हाई पर आ चुका है। रिजल्ट से पहले टाटा मोटर्स में काफी अच्छा एक्शन है, ये भी दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कारोबार करते हुए। तो स्टॉक्स हैं जहां पर एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्लाइड नंबर 1 के अपडेट के। इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे, कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावन और 5paisa.com के रुचित जैन के बीच में लेकर आते हैं आपके सामने रिटर्न की स्थिति और साथ ही साथ अगर कोई पोर्टफोलियो में उनके अपडेट्स हैं तो। पहले अपडेट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। रूपक डे ने ज्योति लैबोरेटरी से प्रॉफिट्स बुक किए 278 के लेवल्स पर। हालांकि इनके प्रॉफिट बुक के लेवल से भी ऊपर ये स्टॉक अब कारोबार कर रहा है। 300 के टारगेट थे। कोचिन शिपयार्ड नया ट्रेड ऐड किया है 820 के टारगेट्स के लिए। 684 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 702 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए तो ये खरीदारी की सलाह है। रुचि जैन का पोर्टफोलियो देखेंगे तो जेएमआर एयरपोर्ट से उन्होंने एग्जिट किया है। प्रॉफिट्स बुक किए हैं 48.75 पर। 51 के उनके टारगेट्स थे। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है। और रिटर्न की स्थिति के हिसाब से मुनाफे के मीटर में आज दूसरा दिन है हालांकि, लेकिन तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में लीड कर रहे हैं। रूपक डे 10% के रिटर्न के साथ, रुचित का पोर्टफोलियो 6.5% के रिटर्न दे रहा है। प्रशांत सावंत 4.25% के रिटर्न लैंड कर रहे हैं। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर अब देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज बात करेंगे द्वारिकेश शुगर के एमडी विजय एस बांका से। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।